वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। हमारे साथ है हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा। इनके साथ आज हम बिजनेस लॉट और वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले इस विषय को आगे बढ़ाएं, पहले आइए उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, टिप ऑफ द वीक क्या है? फिलहाल हम यहाँ पे बिजनेस लॉट के बारे में बात करते हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप के जो भी तरह के लॉट होते हैं वो ज़्यादातर हर तरह के बिजनेस के लिए ऑस्पिशियस माने जाते हैं। कभी भी आपको किसी प्रॉपर्टी को लीज करना हो या ऑफिस कॉन्डोमिनियम लेना हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि शेप ऑफ द बिल्डिंग के साथ साथ लॉट का बिल्डिंग जो है वो ज़्यादातर रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना हुआ हो। ऐसे लॉट के शेप बहुत ही शुभ और फ़ायदेमंद होते हैं मेजॉरिटी नेचर ऑफ बिजनेस के लिए। जी जी पल्लवी जी, ब्रेक से पहले जहां आपने कहा था कि एक लॉट के ऊपर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर था जी, इस तरह से बहुत से ऐसे लॉट्स होते हैं जहाँ पर हो सकता है कि रेलवे ट्रैक हो, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल पोल हो सकता है कि वो लॉट टी जंक्शन पे आता हो, डेड एंड पे हो सकता है उसके पीछे, जैसे हमने कई बार बात करी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, हो सकता है ग्रेवयार्ड आता हो। इस तरह के लॉट जिनके साथ ऐसी परिस्थितियां हों, जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, ग्रेवयार्ड का होना, डेड एंड होना, टी जंक्शन होना, इस तरह के लॉट बिजनेस के लिए क्या कुछ चैलेंजेस लेकर के आते हैं? जितनी आप अपने बिजनेस के अंदर मेहनत करते हो उससे भी ज़्यादा आपको अवेयरनेस या आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि जिस जगह पे आप अपनी तकदीर को आजमाते हो उसके आसपास की लोकेशन और एक्सटर्नल एंड पोजीशन आपके लिए सपोर्टिंग एलिमेंट के साथ होनी चाहिए, आपको फ़ायदेमंद होनी ही चाहिए। जी, ज़्यादातर वास्तु के अंदर ग्रेवयार्ड के आसपास की लोकेशन, टी जंक्शन, वाई जंक्शन, इंटरसेक्शन के ऊपर लॉट पड़ता हो, एल जंक्शन, इस तरह की चीज़ें इनऑस्पिशियस रोड पोजीशन मानते हैं और उससे एक या दूसरा नुकसान लॉट को होने की संभावना बहुत है। जी, लेकिन रोड का वास्तु ऐसा होता है कि अगर पूरा 2 विंग में कोई भी बिल्डिंग बना हुआ हो, जैसे सैन फ्रांसिस्को एरिया में काफ़ी मैं वेयर हाउस और कमर्शियल प्रॉपर्टी वाले लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, एवरी मंथ मेरा वहाँ पे आना जाना होता है, तो कई बार फ्रंट फेसिंग के अंदर टी जंक्शन हिट करता हो, लेकिन उसी के बैक साइड में अगर आप जाते हो घूम के लॉट के पीछे और वहाँ पे एक दूसरा वेयर हाउस बना हुआ है और उसको कोई भी तरह का रोड इफेक्ट नहीं करता है, तो लोग पूछते हैं सवाल कि आगे वाला इफेक्ट करेगा कि पीछे वाला इफेक्ट करेगा। जी, लेकिन वो पूरे लॉट के अंदर टी जंक्शन होने के बावजूद भी अगर आपके लॉट का एक्सेस पीछे से बनता हो और वहाँ पे टी जंक्शन ना हो तो ऐसी पोजीशन को आप रेंट कर सकते हो। जी, इवन टी जंक्शन, एल जंक्शन, इस तरह की इनऑस्पिशियस रोड पोजीशन है वो बहुत ही आसानी से लैंडस्केपिंग के माध्यम से ठीक हो सकती है। अभी मैं वहाँ पे किसी एक कमर्शियल कंपनी के लिए वहाँ पे एक ऐसा वेयर हाउस बना रही हूँ, तो ऐसी पोजीशन हम बहुत बार देखते हैं कि उसका थोड़ा सा वेयर हाउस का हिस्सा जो है वो टी जंक्शन पे पड़ता हो, लेकिन पूरा वेयर हाउस ऐसा है कि जिसका फेसिंग एकदम क्लियर मिलता हो, तो उस कंडीशन के अंदर उस कॉर्नर को लैंडस्केपिंग से हेल्प करके आप वहाँ पे काम कर सकते हो और प्लस आपका स्ट्रक्चर जो है वो टी जंक्शन को हिट नहीं करना चाहिए। तो लॉट ऑफ द शेप के लिए सबसे पहले इस तरह के रोड की पोजीशन को देखा जाता है, शेप ऑफ द लॉट को देखा जाता है। ज़्यादातर रेक्टेंगुलर लॉट बहुत अच्छे मानते हैं, लेकिन उसके अलावा एल शेप लॉट हो, वहाँ पे आप स्पाइस की बिजनेस करते हो, रेस्टोरेंट बिजनेस करते हो, तो उस तरह की कंडीशन में कई बार कुछ खास तरह के पिरामिड शेप के अंदर लॉट बने हुए होते हैं जो हेक्सागोन शेप में होते हैं, होते तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है, लेकिन जो जिगजैग शेप होता है कि ये जगह यहाँ से कट जाती है, ये जगह कट जाती है, तो उसमें कई बार उसका शेप डिफरेंट हो जाता है। तो इनसाइड उस स्ट्रक्चर के लॉट को शुभ नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से उसके शेप को बदल सकते हो आप। जी, सबसे अहम बात होती है ऑफिस बिल्डिंग के लिए। ऑफिस बिल्डिंग में कई बार ऐसा होता है कि हाई राइज बिल्डिंग में आपने जगह ली है और नीचे लॉट का जो शेप है, जो फर्स्ट फ्लोर पे बैंक चलती हो या कोई और तरह का बिजनेस हो, तो उनको आसपास के बाहर के रोड की इफेक्ट सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन उसी बिल्डिंग के आपकी ऑफिस टॉप फ्लोर पे हो या 5th फ्लोर पे हो या 7th फ्लोर पे हो, तो आपको बिल्डिंग के आसपास के रोड की नेगेटिविटी की इफ़ेक्ट उतनी कम हो जाती है। तो किस फ्लोर पे आप आते हो, किस तरह के बिल्डिंग में आपका बना हुआ है और स्ट्रक्चर में आप किस तरह से बैठे हुए हो, आपकी पोजीशन और लॉट की नेगेटिविटी दोनों को मिला के देखा जाता है कि कौन सी जगह को रेंट करना चाहिए और किस वेयर हाउस के अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए कि वास्तुदोष की वजह से उसको अवॉइड किया जाए। ये सब बातें सिलेक्शन से पहले होती है तो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता बहुत अच्छा होता है, सिलेक्शन के बाद होती है तो उसके बाद भी उसको विदाउट कंस्ट्रक्शन चेंजेस, बिना किसी तोड़ फोड़ आप उसको आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। जी,
दर्शकों, पल्लवी जी से आज हम बातचीत कर रहे थे बिजनेस लॉट एंड वास्तु विषय पर। हो सकता है कि आपके मन में कोई इस विषय से संबंधित सवाल हो, सुझाव हो, या फिर आप चाहते हो कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें। बेझिझक आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। एक बार फिर से नोट करें, वास्तु VAASTU@tvasiausa.com और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। अगले अंक में पल्लवी जी के साथ हम एक और नए दिलचस्प विषय पर बातचीत करेंगे। और हाँ, ध्यान रहे, महीने के दूसरे रविवार हम पल्लवी जी से लाइव कॉल इन शो करते हैं, जिसमें अवसर प्रदान होता है आप सबको पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का, उनसे सीधा बातचीत करने का। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी